व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं डॉक्टर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है डायबिटीज के हमारी जिल्द पर जाहिर होने वाली इलामात। डायबिटीज जिस्मानी आज़ा समेत हमारी जिल्द को बुरी तरह मुतासर करती है। डायबिटीज की कुछ इलामात इस मर्ज से कबल या मर्ज के बाद हमारी जिल्द पर जाहिर होती हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किलात में मजीद इजाफा कर सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक डायबिटीज के मरीजों में पिछले चंद सालों में हैरत अंगेज इजाफा देखने में आया है। इसकी वजह गैर मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल और गैर मुतहर्रिक जिंदगी को करार दिया जाता है। ये मर्ज किसी भी उम्र के इंसान को जकड़ सकता है। शुगर की इलामात सबसे पहले जिल्द पर आना शुरू होती हैं। माहिरीन के मुताबिक जिल्द पर आने वाली किसी किस्म की भी नई तब्दीली को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। जिल्द पर आने वाली तब्दीलियां डायबिटीज की इलामात में से भी हो सकती हैं। खून में शुगर लेवल बढ़ने के सबब सबसे पहले जो इलामात जिल्द पर आती हैं वो डायबिटीज बीमारी की तशखीस या इसका पेश खैमा होती हैं। जिल्द पर आने वाली तब्दीलियों को नजरअंदाज किए बगैर फौरन किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। इससे न सिर्फ मुकम्मल बीमारी की तशखीस अमल में लाई जा सकती है, बल्कि डॉक्टर की जानिब से परी डायबिटिक अद्वियात भी तजवीज की जा सकती हैं, जो कि आने वाले वक्त के लिए अच्छी साबित होती हैं। इसके अलावा डायबिटीज से कबल जिल्द पर आने वाली इलामात किस किस्म की हो सकती हैं? इसमें है, अगर आप महसूस करें कि आपके हाथों की दाईं उल्टी तरफ या सीधी तरफ या पांव की उंगलियों की जिल्द मोटी और सख्त हो गई हो, तो ये घर पर बैठने का वक्त नहीं है। इस इलामत का भी मतलब हो सकता है कि आप डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं और इस बात से लाइलम हैं। ये एक अलार्मिंग सूरत हाल होती है। इसी तरह इसके अलावा बाजुओं की जिल्द का सूज जाना खतरनाक तरीन इलामात हैं। इसके अलावा सीने, कमर, कंधे और गर्दन की जिल्द का संतरे के छिलके की तरह सूज जाना और लाल पड़ जाने जैसी इलामात को नजरअंदाज करना मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। डायबिटीज के मरीजों को अपनी जिल्द पर खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर शुगर से मुताल्लक इलामात पहले जिल्द पर जाहिर होती हैं, जो कि किसी परेशानी का अलार्म होती हैं। इसी तरह जिल्द पर छालों का आ जाना किसी भी वक्त ये सब कुछ हो सकता है, मगर एक साथ ज्यादा सारे छालों का बनना खतरनाक साबित हो सकता है। ये छाले हाथ, पांव, टांगों, बाजुओं पर बन सकते हैं। बादअज़ा इन छालों की जगह जिल्द के निशानात आ सकते हैं। इन छालों और आम छालों के दरमियान फर्क सिर्फ दर्द का होता है। आम छाले दुखते हैं, जबकि डायबिटीज के सबब बनने वाले छालों में दर्द नहीं होता है। इसी तरह जिल्द का इन्फेक्शन डायबिटीज के मरीज या जिनके करीबी रिश्तेदारों में डायबिटीज का मर्ज पाया जाता है, उन्हें अपनी जिल्द पर खासकर तवज्जो रखनी चाहिए। डायबिटीज के मरीज या इसके शिकार होने वाले अफराद जिल्द से मुताल्लक शिकायत में घिरे रहते हैं। अगर जिल्द का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है या मुतासरा जगह सही नहीं हो रही, तो ये शुगर की इलामात भी हो सकती हैं। जिल्द की इन्फेक्शन में खारिश, दर्द, छालों समेत जिल्द का अचानक से खुश्क पड़ जाना या जिल्द से सफेद रंग का मवाद खारिज होना शामिल है। ये इन्फेक्शन उंगलियों के दरमियान बालों की जड़ों में भी हो सकता है। इसके अलावा जख्मों का देर से ठीक होना या खुल जाना। अगर आपके जख्म जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं, जख्मों पर सीरम आने के बावजूद खून का रिसना जारी है
اور زخم کھل جائے تو یہ ڈائبٹیز کی خطرناک حد تک ہونے کی علامات میں سے ایک واضح علامت ہے۔ اگر ایسے معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تو خدا را وقت برباد کیے بغیر آپ جلد سے جلد اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر ڈائبٹیز کا معلوم ہو جائے تو اپنی غذا کو معالج کی تجویز کے مطابق مثبت بنائیں، اور اگر اس بیماری سے لا علم ہیں تو فوراً اپنا بلڈ شوگر ٹیسٹ کروائیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو شوگر جیسے امراض سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔